हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट 3-4 डे से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था और नहीं अपलोड कर रहा था क्योंकि मेरे जर्मन शेफर्ड जो माफिया है इसे फ़ीवर हो गया था। तो इस वजह से मैं थोड़ा परेशान था और इसे भी रेस्ट देना चाहता था, तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं ला रहा था। अब इसका फ़ीवर बिल्कुल ठीक हो गया है। तो जब इसका फ़ीवर ठीक हो गया तो मैंने सोचा कि आपको ये बताऊं कि अगर आपके डॉग को जैसे अभी फ़ीवर हुआ है तो किस वजह से हो सकता है और उसके क्या सिम्टम्स है। और जैसे फ़ीवर में आपका डॉग नहीं खाता है तो वो क्या खाए, आप क्या दे सकते हैं जो कि वो खाएगा, और क्या मेडिसिन देना है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम कि आपके डॉग को फ़ीवर क्यों हो सकता है। अभी जैसे कि गर्मी का मौसम ख़त्म हो रही है और ठंडी का मौसम आ रही है, तो इसमें वेदर चेंज के कारण या जब गर्मी का मौसम आती है और ठंडी का मौसम ख़त्म होती है उस समय दो टाइम वेदर चेंज के कारण आपके डॉग को फ़ीवर हो सकता है। ये नॉर्मल है। और दूसरा हो सकता है कि जब आपका डॉग कुछ कचरा खा ले तो उसके लीवर में इन्फेक्शन की वजह से भी इसे फ़ीवर हो सकता है। और तीसरा, अगर कुछ टिक्स वगैरह इसके बॉडी में आपको जू की तरह कुछ कीड़े दिखाई दें तो टिक्स के काटने से भी आपके डॉग को फ़ीवर हो सकता है। या फिर ब्लड में कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी आपके डॉग को फ़ीवर हो सकता है। तो ये 4 कारण हैं मोस्ट प्रोबेबली आपके डॉग को फ़ीवर होने का। अगर कुछ ज़्यादा बड़ा बीमारी नहीं है अगर आपके डॉग को, तो आपका डॉग ज़्यादा अगर कमज़ोर है तो भी हो सकता है कि इसे फ़ीवर वगैरह हो, लेकिन वो अलग है। और ये सब नॉर्मल है जितना भी मैंने बताया। इसका इलाज नॉर्मल दवा से 2-3 दिन के दवा से ठीक हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल फ़ीवर जो होता है अभी वेदर चेंज के कारण ज़्यादातर डॉग को हो रहा है और मेरे भी माफिया को भी हुआ और ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि इसे फ़ीवर है और क्या सिम्टम्स है इसके। तो अगर आपके डॉग को फ़ीवर रहेगा तो ये बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, जैसे कि रात में खाना खाया और या दिन में खाना खाया और शाम में अचानक से नहीं खाएगा। ये दिन तक तो ठीक था या रात तक ठीक था, सुबह अचानक से ये बिल्कुल लेज़ी हो गया और खाना वगैरह नहीं खा रहा है। ये आपके डॉग को फ़ीवर हो सकता है। और इसका जो ये नाक ये वाला पोर्सन है ये अभी ड्राई है, ये बिल्कुल अभी वेट है, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और अंदर थोड़ा बहुत गीला रहेगा लेकिन बाहर से पूरा ड्राई हो जाएगा। आपका डॉग जहाँ तहाँ बैठते चलेगा या लेटते चलेगा, बिल्कुल एकदम लेज़ी हो जाएगा, इसमें ज़रा सा भी इसमें एनर्जी नहीं रहेगा और ये बिल्कुल सुस्त हो जाएगा। तो आप फिर और भी अगर आप जो सिम्टम्स है वो अगर जानना चाहते हैं तो ये जो कान है इसका ये गर्म रहेगा, आप ये चेक कर सकते हैं। या जो इसके पाँव है ये भी थोड़ा बहुत आपको गर्म मिलेगा, तो आप ये चेक कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको नहीं पता चले तो आपको अगर मेज़र जो कि करना ही चाहिए तो आप मेज़र कर सकते हैं। जो डिजिटल थर्मामीटर मिलता है हमारे मेडिकल शॉप में, ह्यूमन वाले मेडिकल शॉप में जो भी थर्मामीटर मिलता है डिजिटल वाला, वो लेकर के आएँ और जो इसको पॉटी करने का जगह है वहाँ अंदर डाल करके और आप जितना देर में ही आपका थर्मामीटर रीड करता है उसे रखें और फिर देखें कि कितना टेम्परेचर है। अगर 102 तक है तो वो नॉर्मल है, 102 के ऊपर है तो वो इसके लिए नॉर्मल नहीं है, इसे फ़ीवर है। और अगर 102 से ऊपर है, 103 तक है या 103.5 फ़ारेनहाइट तक है तो आप इसे नॉर्मल पैरासीटामोल के टैबलेट दे करके ठीक कर सकते हैं। बट अगर 103 से ज़्यादा पार है, 104 पहुंच गया है, तो फिर आप इसे घर पे मत रखें, आप इसे डॉक्टर के पास ले कर के जाएँ, क्योंकि अगर ज़्यादा फ़ीवर बढ़ा और सर तक पहुंच गया तो फिर ब्रेन हैमेज कर सकता है या आपके डॉग की जान भी जा सकती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए, और मैं डराना नहीं चाहता हूँ, ऐसा ना हो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि फ़ीवर नॉर्मल नहीं है। जैसे इंसान को फ़ीवर कमज़ोर कर देता है वैसे ये भी खाना पीना छोड़ देते हैं तो इन्हें भी कमज़ोर कर देता है। अब जैसे मेरी माफिया को फ़ीवर हुआ तो मैं इसे जब दिन में मुझे नहीं पता लग पाया तो मैं इसे शाम में जब ले गया डॉक्टर के पास तो ये पूरे दिन खाना नहीं खाया था और कमज़ोर हो गया था। तो इसे जो है पानी चढ़ाना पड़ा और वो चढ़ाने के बाद ये नॉर्मल हो गया। तो जैसे कि मेरे डॉक्टर को पता था इसका हाल कि इसे पानी अब चढ़ाना है, तो उसी तरीके से ये हमें नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए आप अपने डॉक्टर पास ले जाएं, ये ज़रूरी है। आप अपने डॉक्टर पास ले जाएं, वही बता पाएंगे कि इसका क्या हाल है और इसे क्या दवा देना चाहिए।
तो ये था कि आप क्या सिम्टम्स आप देख सकते हैं बुखार का। अब मैं बताता हूँ कि जब आपका डॉग खाना नहीं खाता है तो आप उसे जो ये खाता है वो दें। अगर आपके डॉग को ज़्यादा चिकन पसंद है तो अगर राइस ये नहीं खा रहा है हटा दें, डॉग फूड नहीं खा रहा हटा दें। नॉर्मल चिकन बस जैसे मैं अपने वीडियो में बताया है कि नॉर्मल चिकन कुकर में डाल करके पानी हल्दी नमक थोड़ा थोड़ा डाल करके और इसे 10 सीटी लगवा करके वैसे दें। नॉर्मल चिकन, केवल चिकन दें खाए तो वो आपका डॉग ज़रूर खाएगा। नॉर्मल केवल एग दें ये खाएगा। वैसे 1-2 टाइम दें कम से कम, जो नहीं खा रहा है कुछ तो खाए और उसके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो आप वो दे सकते हैं। और आपके डॉग को जो भी आपको पसंद है आपके डॉग को वो दें, बस फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए। बस बाकी आपके डॉग को जो पसंद है आप दें ताकि ये खाए। और मेडिसिन की बात है तो मैं कहूँगा कि मेडिसिन आप अपने डॉक्टर से सजेशन ले लें कि अपने डॉग को क्या देना चाहिए। प्लीज़ एक बार विज़िट कर लें डॉक्टर के पास अगर आपके डॉग को फ़ीवर है तो, क्योंकि फ़ीवर नॉर्मल नहीं है, अगर ज़्यादा हो गया तो आपके डॉग की जान भी जा सकती है। इस वजह से प्लीज़ डॉक्टर के पास आप जाएं। वैसे मैं बता दूं कि मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या दवा दिया। जब मैं गया तो इसकी हालत ठीक नहीं थी और इससे 105 तक फ़ीवर पहुंच गया था। घर में मैंने मेज़र किया था 104 तक था और मेरे डॉक्टर जो अब शाम में ही बैठेंगे तो मैंने शाम तक इंतज़ार किया और तब तक इसके फ़ीवर 105 पहुंच गई थी। तो इसे मेरे डॉक्टर ने देखा और उन्हें देख कर के पता चला कि ये खाना पीना नहीं खाया है तो ये कमज़ोर हो सकता है। इस वजह से इसे एनर्जी के लिए और इसे भूख लगे उसके लिए इसे पानी चढ़ाया और पानी में ग्लूकोज वगैरह ऐड करके चढ़ाया जिससे कि इसमें थोड़ी एनर्जी आई। और साथ में मेडिसिन दी। तो मेडिसिन में मेरे डॉक्टर ने इसे पैरासीटामोल की 650 mg के एक टैबलेट दिया पूरा पत्ता और एंटीबायोटिक दिए सेफ्रिन CFRIN सेफ्रिन का। और साथ में जब 650 mg का पैरासीटामोल खाएगा तो उसे पेट ठंडा करने के लिए प्रोप्योर का लिक्विड आता है, जो ज़्यादा दवा खाने पेट गर्म ना हो उसके लिए ठंडा करने के लिए प्रोप्योर का लिक्विड दिए जो कि इसे पिलाना था। तो इसे देना कैसे था कि जो पैरासीटामोल है वो खाने से आधा घंटा पहले देना था और जब पैरासीटामोल दे दिए आधा घंटे बाद खाना दे दिए। खाने के बाद इसे जो एंटीबायोटिक सेफ्रिन है वो सेफ्रिन देना था एंटीबायोटिक, और उसके बाद उसी के साथ वो लिक्विड भी दे देना था प्रोप्योर का। तो मैंने यही डोज चलाया और मेरे माफिया का तबीयत ठीक हो गया। फिर भी आप जो ये डॉक्टर मेरे जो माफिया को दवा दिए ये दिए इसके हेल्थ दे करके 650 mg के दिए। हो सकता है कि आपका डॉग का हेल्थ कम हो या एज कम हो, वेट कम हो, इस वजह से वो 500 mg का पैरासीटामोल दें या दूसरा दवा दें आपके डॉग के हेल्थ के हिसाब से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर फ़ीवर हो तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर पास विज़िट कर लें, उनसे सजेशन ले लें, क्योंकि फ़ीवर नॉर्मल नहीं है। ज़्यादा हो गया तो आपके डॉग की जान जा सकती है। और ये मैं डराने के लिए फिर से बता दूं, मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आपके डॉग की जान जा सकती है। ऐसा हो सकता है ज़्यादा फ़ीवर होगा तो सर तक पहुँच जाए और इसकी जान चली जाए। ऐसा ना हो इसके लिए आप प्लीज़ एक बार डॉक्टर के पास विज़िट कर लें और ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कुछ ये था वीडियो कि अगर आपके डॉग को नॉर्मल फ़ीवर हो तो आप क्या कर सकते हैं और इसका क्या सिम्टम्स है, क्या उपाय है। और अगले इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके डॉग को टिक्स के कारण फ़ीवर हो, आपके डॉग को टिक्स हो तो आप क्या करें और उसका क्या सिम्टम्स है, उसके क्या उपाय हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।